10th का आपका कोर्स करवाऊंगा पूरा, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे PS ब्रदर्स स्टडी घूमना, इस पे सभी बच्चे जाकर के देखना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है सभी। और आपका जो सिलेबस है वो अपन अभी जानते हैं, सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे अपन यूनिट करेंगे और कब तक सारी चीजें अपन कवर करेंगे, ठीक है। सिलेबस में एक बार जान लीजिए क्या क्या है आपके सिलेबस में। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में अपन पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल HCF और LCM लेने होते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, केवल आपका ये चैप्टर रहेगा 4 दिन का। कितने दिन का रहेगा? 4 दिन का, ठीक है। हम इनको यूनिटों में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? यूनिटों में बांट के पढ़ेंगे सभी मैथ्स को। इसके बाद अपना चलता है पॉलिनोमियल, बहुपद। कौन सा वाला चलता है? पॉलिनोमियल, बहुपद। 2 नंबर चैप्टर है, इसको अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा में। किसमें पढ़ेंगे? अलजेब्रा में। इसके अंदर वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन दोबारा बता दूं आपके लिए। सबसे पहले होता है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है ग्राफ के द्वारा हमने सवालों को कैसे हल करेंगे। बताया था नहीं बताया? ऐसे करके। कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा है? वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ग्राफ को कितनी जगह काट रहा है? एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। 3 जगह काटेगा तो इसके मूल कितने होंगे? 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 3 होगी। कितनी होगी शून्यकों की संख्या? 3 होगी। इसी तरह से अपन जानेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन 0 एंड दिस कोएफिशिएंट, ठीक है। अपन जानेंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? क्या होता है शून्यकों गुणांकों में संबंध? मान के चलो ये आपको द्विघाती बहुपद है, ax² + bx + c। यहाँ पे a के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर a के बराबर 0 होगा तो क्या होगा? ये द्विघाती बहुपद नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा द्विघाती बहुपद। इसीलिए यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन बता रहे थे शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है अल्फा + बीटा = -b/a, ये होता है। और इसके जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा मात्र 6 पीरियड्स में आपका, ठीक है। 6 में ये खत्म हो जाएगा। इसके अगला इसका अगला चैप्टर देखिए अपन पढ़ेंगे 3 नंबर पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। कौन सा पढ़ेंगे? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें अपन पढ़ेंगे 2 चर होते हैं। इसमें बेटा कितने चर हैं? कितने चर हैं इसमें? 2। कौन कौन से चर हैं? x और y, 2 चर हैं, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। आपको कोई समीकरण होगा 2 चरों वाला, इसमें कभी x का मान निकालेंगे, कभी y का मान निकालेंगे। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। 3 विधि होती है इसमें। कौन सी विधि होती है? मोस्ट ऑफ 3 होती है। कौन कौन सी? देखो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तीसरी होती है आपकी वज्र गुणनखंड विधि, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो केवल उनकी कौन सी विधियां पढ़ेंगे अपन? 2। ग्राफ के बारे में जानेंगे। ग्राफ से अपन कैसे x और y के मान ज्ञात करते हैं, ग्राफ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर भी आपका
6 दिन का ही रहेगा। कितने दिन का रहेगा? 6 दिन का। इसके बाद है द्विघातीय समीकरण। कौन से समीकरण? द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघातीय समीकरण बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सरल है। अपन ने जो बहुपद पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बहुपद। उसी से मिलता जुलता चैप्टर है ये, बहुपद से मिलता जुलता चैप्टर है। इसमें अपन पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण का जो फॉर्मूला होता है कैसे होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कैसा समीकरण है? द्विघातीय। कैसा है? द्विघातीय समीकरण है ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसमें a के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फिर पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल। गुणनखंड विधि बताई थी ना मैंने, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरणों का हल। इसमें अपन एक ये और पढ़ते हैं, धराचार्य, श्री धराचार्य वाला। कौन सा पढ़ते हैं? श्री धराचार्य वाला। इसमें पढ़ते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। इससे इनके हल निकालते हैं द्विघातीय समीकरण, इस वाले फॉर्मूले से। डिटेल में अपन वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये 4 चैप्टर तो ये हो गए। इसके बाद पहले जान लो सिलेबस में है क्या क्या। बताओ, पूछ सकता हूं कभी भी आपसे, है ना। और इसके बाद मूलों की प्रकृति। कौन सा पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति। उसी में द्विघातीय समीकरण वाले हैं। कौन सा? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे पढ़ेंगे बताए? इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे? वास्तविक होंगे या फिर कैसे होंगे? काल्पनिक, इमेजिनरी। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे? मूल समान होंगे या असमान होंगे? समान होंगे या असमान होंगे? कैसे पता चलता है इसका? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेटा विविक्त चर। क्या निकालते हैं? विविक्त चर। विविक्त चर बोला जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे निकालते हैं। अगर इसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तब तो इसके मूल